वेलकम स्टूडेंट्स। बच्चों अपने को अज +2 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन दी एग्जाम्पल 4th है। तो एग्जाम्पल इस तरह है, शो दैट द फंक्शन f गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 इफ x नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 1 इफ x इक्वल टू 0 इज नॉट कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो हुण बड़े ध्यान नाल देखो, आपां x इक्वल टू 0 ते फंक्शन शो करना कॉन्टीन्यूअस नहीं है। इट मीन फंक्शन दी वैल्यू एट x इक्वल टू 0 ते फंक्शन दी जिहड़ी लिमिट है एट x इक्वल टू 0 वो इक्वल नहीं आउणगे। सब तो पहला आपां फंक्शन दा जिहड़ी है लिमिट एट x इक्वल टू 0 फाइंड आउट करते हैं। तो सब तो पहला एफ एक्स फंक्शन लिख लीजिए, एक्स क्यूब प्लस 3 इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड 1 इफ एक्स इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट एक्स टेंड टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू 0 एफ एक्स। ध्यान नाल देखो, एक्स 0 नूं टेंड करता है। इट मीन एक्स की वैल्यू 0 तो छोटी भी हो सकती है, 0 तो वड्डी भी हो सकती, इक्वल टू 0 नहीं हो सकती। जदों एक्स इक्वल टू 0 नहीं हैगा उदों एफ एक्स आपां कितना लेना है, एक्स क्यूब प्लस 3। हुण जिहड़ा एक्स क्यूब प्लस 3 दिस इज ए पॉलीनोमियल फंक्शन, तो ये अपने को डायरैक्ट सबस्टिट्यूशन मैथड आपां यूज करांगे। एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दिओ, 0 क्यूब प्लस 3 is equal to 0 cube means 0 plus 3 is equal to 3. Also f0 mean when x equal to 0 fx is equal to 1. So also f0 is equal to 1. So you noticed that limit x tend to 0 of fx is not equal to f0. Therefore fx is not continuous at x equal to 0। तो ये फंक्शन continuous 0 ते नहीं है। स्टूडेंट्स हुण तक आप जिहड़ियां एग्जांपल्स कीतियां सीगियां ओ कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट वो आप फाइंड आउट कीते सीगे। कंटिन्यूटी उन्हां दी कीती सी फंक्शन दी। हुण अपने कोल है कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन ओवर द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो ये विच की है, डेफिनेशन ये है भी एफ अगर अपने कोल कोई रियल फंक्शन है तो उस रियल फंक्शन का जिहड़ा डोमेन है वो है डी एफ। दैन एफ इज सेड टू बी कॉन्टीन्यूअस ओवर द डोमेन ऑफ एफ इफ लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी where c is any real number belonging to domain of f। तो c df का कोई भी मेंबर है तो उस पॉइंट ते फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। सो वी कैन से दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस ओवर द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ डोमेन ऑफ f। हुण एक होर है कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ओवर एन इंटरवल। इंटरवल दो हो सकते हैं, क्लोज्ड भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है। पहला आपां क्लोज्ड इंटरवल ए भी ले लें। तो अगर फंक्शन दी कंटिन्यूटी चेक करनी है ओवर द क्लोज्ड इंटरवल ए बी, इट मीन जिहड़ियां एक्स दियां वैल्यूज़ ने वो ए भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं, ए ते बी दे विच कोई भी नंबर है वो भी ले सकते हैं। तो जदों कंटिन्यूटी ओवर द क्लोज्ड इंटरवल फाइंड आउट करने लई कहा जाता है तो ये विच आपां 3 केस लवांगे। एक तो आपां लिमिट फाइंड आउट करांगे फंक्शन दी एक्स टेंड टू ए पॉजिटिव। तो फंक्शन अपने को सपोज एफ एक्स है, ए दे आपां क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी है, ए दे आपां लैफ्ट दियां वैल्यू नहीं ले सकते। ओनली वी कैन टेक द वैल्यूज ऑफ एक्स ऑन द राइट ऑफ ए। सो
ए ते सिर्फ राइट हैंड लिमिट कड्डांगे। अगर ए राइट हैंड लिमिट ए ते एफ ए दे बराबर आ जाती है तो आप ये कह सकते हैं दैन एफ एक्स इज़ कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। इस तरह क्योंकि इस इंटरवल ए बी का बी जिहड़ा है वो एंड पॉइंट है तो बी दे आपां राइट नहीं जा सकते, बी दे लैफ्ट ते ही रवांगे, तो लिमिट बी ते जिहड़ी फाइंड आउट की जाएगी वो लैफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट की जाएगी। तो एफ एक्स की लिमिट बी दे लैफ्ट ते फाइंड आउट करो, जेकर उहदी वैल्यू एफ बी दे बराबर आ जाती है तो एफ एक्स इज़ कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू बी। तो फंक्शन ए ते भी कॉन्टीन्यूअस हो गया, बी ते भी कॉन्टीन्यूअस हो गया। हुण की करना है, ए ते बी दे विचकार कोई नंबर सी ले लेना है। लेट ए लेस दैन सी लेस दैन बी, इट मीन एनी नंबर सी रियल नंबर लाइंग बिटवीन ए एंड बी। तो की करो, इस पॉइंट ते फंक्शन दी लिमिट फाइंड आउट करो। अगर वो एफ सी दे बराबर आ जाता है तो फंक्शन विल बी continuous at C. Since C is any arbitrary, its value lying between A and B, so we can say that the function is continuous in the open interval AB. तो AB दे open interval दे विच यानी कि A ते B दियां values दे विच भी function continuous हो गया, A ते भी continuous हो गया, B ते भी continuous हो गया, so we can say that the function is continuous in the closed interval AB. अगर अपने कोल क्लोज इंटरवल ए बी नहीं है, अपने कोल ओपन इंटरवल ए बी आ जाता है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन इन द ओपन इंटरवल ए बी, दैन आपां एक्स इज इक्वल टू ए ते लिमिट फाइंड आउट नहीं करनी क्योंकि ए जड़ा है वो इस इंटरवल का मैंबर नहीं है। तो बी दे उपर लिमिट जिहड़ी आपां लैफ्ट फाइंड आउट की है वो भी नहीं करनी क्योंकि जो बी है वो इस इंटरवल ए बी का मैंबर नहीं है। तो सिर्फ इको केस ही आ जाएगा, एनी नंबर सी लाइंग बिटवीन ए एंड बी, उत्थे फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करो। अगर वो लिमिट एफ सी के बराबर आ जाती है तो फंक्शन जो है वो कंटीन्यूअस हो जाएगा ओपन इंटरवल ए बी। तो इस तरह आपां हुण जिहड़े क्वेश्चन करने आ वो कंटीन्यूटी ऑफ द फंक्शन ओवर द डोमेन ऑफ द फंक्शन फाइंड आउट करने होएगी, या कंटिन्यूटी इन द ओपन इंटरवल या कंटिन्यूटी ओवर द क्लोज्ड इंटरवल। आइए बच्चे एग्जांपल नेक्स्ट आप डिस्कस करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 5 है, चेक द पॉइंट्स वेयर द कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू के इज कॉन्टीन्यूअस। हुण इस कांस्टेंट फंक्शन दे विच उन्हें ये नहीं किया भी इस पॉइंट ते उहदी कंटिन्यूटी चेक करो, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द कांस्टेंट फंक्शन। तो सब तो पहला इस फंक्शन का डोमेन फाइंड आउट करिए। तो क्लीयरली कांस्टेंट फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू आर, यानी कि एक्स की हरेक वैल्यू वास्ते कांस्टेंट फंक्शन डिफाइंड है। एक्स जो मर्जी ले लो, एफ एक्स के आंसर के ही आएंगे। सो डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू आर। जो डोमेन सैट ऑफ रियल आ जाता है तो आपां सी कोई आर्बिट्ररी नंबर लेना है जिहड़ा आर का मैंबर होवे। लेट सी बिलोंग्स टू आर बी एनी आर्बिट्ररी रियल नंबर। तो इस पॉइंट सी ते फंक्शन की आप कंटिन्यूटी चेक करिए। लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स की वैल्यू कितनी के पुट करो। जदों अपने कोल फंक्शन पॉलिनोमियल होन या कांस्टेंट फंक्शन होन तो डायरैक्ट सबस्टिट्यूशन का मैथड आप यूज़ कर सकते हैं। एक्स सी नू टेंड करता है पर जिहड़ा ये फंक्शन है कांस्टेंट के वो एक्स से डिपेंड नहीं करता, इसका आंसर के ही रहेगा।
हुण जे आपां एफ सी फाइंड आउट करिए, एफ सी एक्स की थां ते सी पुट करो, एफ सी कितना आएगा, के ही आएगा। तो बड़े ध्यान नाल देखो, जो आप एफ एक्स की लिमिट एक्स टेंड टू सी फाइंड आउट की वह भी के आई, तो एफ सी की वैल्यू वह भी के आई, तो ये आ गई बराबर सिंस लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी, देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस at x equal to c, but c is any arbitrary, तो c कोई arbitrary है, फर्जी है, सपोज किया आप पर रियल है, but c is any arbitrary, it can take any real value, so we can say fx is equal to k is a continuous function for all x belong to R। तो x की हरेक वैल्यू वास्ते ये जो अपने को कांस्टेंट फंक्शन है कंटिन्यूअस होएगा। नेक्स्ट बच्चों मूव करिए एग्जांपल नंबर 6 पे। एग्जांपल नंबर 6 स्टेटमेंट इस तरह है, प्रूव दैट द आइडेंटिटी फंक्शन ऑन रियल नंबर गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। द आइडेंटिटी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये आप शो करना है एक्स की हरेक वैल्यू वास्ते कॉन्टिन्यूअस। तो आइडेंटिटी फंक्शन इज डिफाइंड फॉर सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, so domain of f is equal to R. Let C belongs to df be any arbitrary number लिख लो या real number लिख लो। Therefore limit x tend to C fx is equal to limit x tend to C fx की वैल्यू x। आइडेंटिटी फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, जो एक्स की वैल्यू लो फंक्शन च पुट करो, आंसर भी उस तरह के आई जान, वो आइडेंटिटी फंक्शन होंदा है। तो ये पॉलीनोमियल भी है, डायरैक्ट एक्स की वैल्यू सी पुट कर सकते हो, तो एक्स की वैल्यू किनू टेंड कर दी, सी नू, तो आ सी वैल्यू इत्थे आपां एक्स की थां ते पुट कर देंगे, ये लिमिट आ गई। आलसो एफ सी फाइंड आउट करिए, एफ सी इत्थे ही फाइंड आउट करांगे, एक्स की थां ते सी रिप्लेस कर दो, तो एफ सी अपने को सी आ गया। लिमिट ते फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू सी बराबर ने, तो सिंस लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी, देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी, बट सी इज एनी arbitrary number, it can take any real value of R, but C is any arbitrary, therefore we can say fx is a continuous function for all x belongs to R। स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 7 है, is the function fx is equal to modulus of x is continuous function। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗੀ ਵੀ fx equal to modulus x is continuous at x equal to 0, ਉਹ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, तो उन्हें ये क्वेश्चन किया है भी कि ये जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स कंटीन्यूअस फंक्शन है कि नहीं है। हुण एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स, मॉड एक्स की आप डेफिनेशन की हुई है, पहला वो आप लिखिए, फिर आप इसका डोमेन देखांगे की बनता है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, तो यदि मॉड एक्स की वैल्यू होंगी है एक्स लैनी है अगर x 0 या 0 तो बड़ा है,
माइनस एक्स लैनी है अगर एक्स 0 तो छोटा है। तो हुण अपने कोल ब्रेकिंग पॉइंट किहड़ा है फंक्शन का 0। तो एक तो आप ब्रेकिंग पॉइंट ते फाइंड आउट करांगे उहदी कंटीन्यूटी, तो दूसरा एक्स की वैल्यू 0 तो छोटे ते भी ते एक्स की वैल्यू 0 तो वड्डे ते भी। तो ये 3 केस अराइज होणगे, 3 केसिस अराइज। तो फर्स्ट केस लईए, हाँ भी यदा पहला आप डोमेन डिस्कस कर लीए। हुण बड़े ध्यान नाल देखो, एक्स की वैल्यू जदों 0 या 0 तो वड्डी है, एफ एक्स अपने को एक्स है, इट मीन फंक्शन का जो डोमेन है वो 0 या 0 तो वड्डियां सारियां वैल्यू ले सकता है। तो एक्स की वैल्यू 0 तो छोटी है, एफ एक्स अपने को माइनस एक्स है, इट मीन एक्स दी वैल्यू 0 तो छोटियां वास्ते भी फंक्शन डिफाइंड है। सो डोमेन ऑफ एफ की है अपने को सेट ऑफ रियल नंबर। 3 केस आपां लैणे आ, किहड़े किहड़े? तो केस फर्स्ट, let C belong to domain of F any number, तो C less than 0। दूसरा केस C greater than 0, ते तीसरा केस C equal to 0। तो इन्हां तीनों केस ते देखते हैं आपां भी फंक्शन कंटीन्यूअस है कि नहीं है। हुण जदों अपने कोल C less than 0 है तो आप एफ एक्स सी लैस दैन 0 मीन एक्स की वैल्यू 0 तो छोटी, एफ एक्स आप की लवांगे माइनस एक्स। तो लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू सी, क्योंकि सी की है 0 तो छोटा है, जो सी 0 तो छोटा है एफ एक्स आप ए माइनस एक्स पुट कर देना। तो लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स की वैल्यू पुट करो, माइनस कॉमन लिमिट एक्स टेंड टू सी ऑफ एक्स पोलिनोमियल है, आप एक्स की वैल्यू डायरैक्ट सी पुट कर सकते। अगर आप एक्स जो 0 तो छोटा है तो सी आप कोई वैल्यू 0 तो छोटी लई एफ सी की वैल्यू कैलकुलेट करिए तो की आएगी? आल्सो एफ सी आप इतों फाइंड आउट करांगे एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स तो एफ सी माइनस सी। सो लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स वो भी माइनस सी आ गया, एफ सी वो भी माइनस सी आ गया, इट मीन लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ सी के बराबर आ गई। देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी एंड सी कौन है? लेस दैन 0। सो फंक्शन सी की वैल्यू लेस दैन 0 वास्ते कॉन्टीन्यूअस हो गया। बच्चों हुण अपने कोल केस सैकेंड है। केस सैकेंड दे विच आपां की करना है भी जिहड़ा सी नंबर है वो 0 तो वड्डा लांगे वैन सी ग्रेटर दैन 0। हुण सी ग्रेटर दैन 0 इट मीन जिहड़ा नंबर है एक्स दी वैल्यू ने वो पॉजिटिव लैनियां ने, तो जो एक्स दी वैल्यू पॉजिटिव ने एफ एक्स की लैना आपां एक्स, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स की वैल्यू एक्स। पॉलिनोमियल है, डायरैक्ट सब्सटीट्यूशन मैथड यूज करो, एक्स की वैल्यू सी पुट कर दियो। अगर आपां एफ सी फाइंड आउट करिए, कंडीशन ए वाली है सी 0 तो वड्डा, दैट इज एक्स 0 तो वड्डा, एफ एक्स कितना लिता जाना है एक्स। तो जो आप एफ सी फाइंड आउट करांगे इत्थे सी पुट करांगे तो अपने को आंसर भी ये आ जाएगा सी। सो वी कैन राइट सी इज इक्वल टू एफ सी, तो इनू आप सी नू एफ सी दे इक्वल भी लिख सकते हैं। सो लिमिट एक्स टेंड टू सी ऑफ एफ एक्स वो अपने को एफ सी के बराबर आ गई। देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी विच इज ग्रेटर दैन 0। थर्ड केस C इज इक्वल टू 0।
c इज इक्वल टू 0 हुण क्योंकि जिहड़ा 0 है वो इस फंक्शन का ब्रेकिंग पॉइंट है तो ब्रेकिंग पॉइंट ते आपां लैफ्ट ते राइट लिमिट कैलकुलेट करांगे तो लैफ्ट हैंड लिमिट कित्थे c इक्वल टू 0 ते लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव 0 नेगेटिव मीन x 0 तो छोटा है जदों x 0 तो छोटा है fx आपां कितना लांगे माइनस x h मैथड चले जाओ करांगे कि पुट करना है x नू 0 माइनस h what is h h is a very small positive number close to 0 as x tend to 0 negative h tend to 0 so this limit reduces to limit h tend to 0 minus x दी वैल्यू हुण x अपने कोल की है नेगेटिव है तो x की वैल्यू आप इत्थे देखो फाइंड आउट की हुई है कितना है माइनस सॉरी 0 माइनस h ब्रैकेट खोलो प्लस h आ जाएगा h की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा सो लैफ्ट हैंड लिमिट एट c इक्वल टू 0 0 आ गई हुण आपां राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करिए so right hand limit is equal to limit x tend to 0 positive fx is equal to limit x tend to 0 positive जदों x 0 तो वड्डा है अपने को फंक्शन की सीगा fx is equal to x minus x x greater than 0 x less than 0 तो अपने को फंक्शन सीगा तो limit x tend to 0 positive fx is equal to limit x tend to 0 positive fx की वैल्यू अपने को आ जाएगी x तो h मैथड जो आप जावांगे तो x की थां ते आप 0 प्लस h पुट करांगे h की है वेरी क्लोज टू 0 बट पॉजिटिव नंबर एज x टेंड टू 0 पॉजिटिव h टेंड टू 0 तो x की थां ते आप की पुट करांगे 0 प्लस h तो h टेंड टू 0 0 प्लस h की वैल्यू 0 डायरैक्ट पुट कर दो तो बड़े ध्यान नाल देखो लैफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों आ गए बराबर हुण इस पॉइंट ते फंक्शन की वैल्यू भी चेक करिए आल्सो f0 आपां इथों फाइंड आउट करांगे क्योंकि x इक्वल टू 0 इत्थे आंदा है इस केस fx इक्वल टू x f0 mean 0 so left hand limit is equal to right hand limit is equal to f0 so we can say that function is continuous at x equal to 0 therefore fx is continuous at x equal to 0 ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ c ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ 0 ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ c ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ 0 ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲਈਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ c ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਤੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ fx is equal to modulus of x is a continuous function. Students, example number 8 है statement इस तरह है discuss the continuity of the function fx is equal to x cube plus x square minus 1. Students ये जो अपने को function दिता होया है ये polynomial function है तो polynomial function जो होंदा वो set of all real values of x वास्ते defined होंदा तो fx is equal to x cube plus x square minus 1. So domain of f is equal to r. तो इस set of real number दे विचों कोई आपां arbitrary c number ले लेने हैं. Let c be any
arbitrary number लिमिट x टेंड टू c इस पॉइंट ते फंक्शन की लिमिट चेक करिए लिमिट x टेंड टू c ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू c ऑफ fx की वैल्यू x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 1 अगेन पॉलिनोमियल है x की वैल्यू c नू टेंड कर दी है डायरैक्ट सबस्टिट्यूशन मैथड यूज करो x की थां ते c पुट कर दियो तो c क्यूब प्लस c स्क्वायर माइनस 1 जे आपां fx की वैल्यू c ते फाइंड आउट करिए तो वह भी c क्यूब प्लस c स्क्वायर माइनस 1 ही आएगी सो इस c क्यूब प्लस c स्क्वायर माइनस 1 नू आपां fc लिख सकते हाँ देयरफॉर क्योंकि फंक्शन fx की लिमिट x टेंड टू c ते fc के बराबर आ गई देयरफॉर fx इज continuous at x equal to c but c is any arbitrary it can take any real value belonging to domain of f since c is any arbitrary therefore we can say fx is a continuous function for all x belong to R एग्जाम्पल नंबर 9 है fx इज इक्वल टू 1 बाई एक्स शर्त है x नॉट इक्वल टू 0 ये भी आप चेक करना है भी फंक्शन कंटीन्यूअस है या नहीं है तो बड़े ध्यान नाल देखो x की वैल्यू 0 नूं छड्ड के जो मर्जी वैल्यू ले लीए इत्थे पुट करिए 1 अपॉन एनी नंबर नॉट इक्वल टू 0 तो डिफाइंड होएगा क्योंकि x 0 तो अलावा है तो डोमेन ऑफ f वो की होएगा सेट ऑफ रियल विचों 0 एलिमेंट उन्होंने आप निगलैक्ट करना है छड़ना है लेट c बी एनी arbitrary belonging to domain of f so limit x tend to c fx is equal to limit x tend to c fx की वैल्यू 1 by x तो आप x की वैल्यू डायरैक्ट पुट कर सकते हैं तो 1 upon c अगर आप इतों fc फाइंड आउट करिए तो वो भी 1 upon c आ जाएगा सो वी कैन राइट 1 upon c इक्वल टू fc so limit f of fx x tend to c is equal to fc therefore fx is continuous at x equal to c but c is any arbitrary therefore fx is a continuous function for all x belongs to domain of f तो ये जो फंक्शन है सेट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ डोमेन ऑफ f वास्ते कंटिन्यूअस थैंक यू बच्चों